नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आज होर्मुज के पास इंडियन नेवी ने सुरक्षा घेरा कड़ा किया। भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए ये एडवाइजरी जारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय जहाजों पर हुई गोलाबारी की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने इस सकरे समुद्री रास्ते के पास सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। होर्मुज फिलहाल ईरान के नियंत्रण में है और युद्ध के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। 18 अप्रैल को IRGC ने इस रास्ते से गुजरने वाले 2 भारतीय जहाजों पर हमला करके वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना ने इस घटना के बाद फारस खाड़ी में भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें जहाजों को ईरान के लारक द्वीप से दूर रहने के लिए कहा गया है और एडवाइजरी जारी की है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज केवल तभी आगे बढ़े जब नौसेना उन्हें निर्देश दे। बता दें कि अब तक 11 भारतीय जहाज इस जलडमरू मध्य को पार कर चुके हैं। आखिरी टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को पार हुआ था। इस दिन 2 अन्य भारतीय जहाजों जग अर्णव और सनमार हेराल्ड जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करते समय ईरान की तरफ से की गई फायरिंग का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों जहाज वापस मुड़ गए। दरअसल लारक द्वीप होर्मुज जलडमरू मध्य के सबसे सकरे बिंदु पर स्थित है, जहां ईरान के तेल और सैन्य ढांचे का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। यह ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके आसपास के जल क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा की जाती है। होर्मुज से होने वाले आवागमन पर बंकरों और रडार प्रणालियों के एक नेटवर्क के जरिए यहां से पैनी नजर रखी जाती है। इस क्षेत्र में ईरान के कॉर्प्स गार्ड के भी अड्डे हैं, जहां जहाजों को निशाना बनाने के लिए छोटी और तेज गति वाली नावें तैनात हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय जहाजों पर हुई गोलाबारी की घटना के संबंध में ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतली को तलब किया था। बैठक के दौरान भारत ने कॉर्प्स गार्ड कोर IRGC द्वारा की गई कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में ढील न दिए जाने के कारण ईरान भी आक्रामक हो गया है। एक बार फिर से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज से 19 अप्रैल को एक चीनी जहाज भी लौटा दिया। ईरान ने कहा कि बिना मंजूरी किसी भी जहाज को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर धमकाया है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो देश का हर एक पावर प्लांट और ब्रिज तबाह कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी ने जयपुर में निकाह किया था। फेक पासपोर्ट बनवाकर देश से भागा। अब सऊदी अरब में छिपे होने की आशंका। लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश ने पहचान बदलकर जयपुर में निकाह किया था। निकाह के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए, इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया, फिर देश से भाग निकला। भागने के बाद उसके सऊदी अरब में छिपने का ठिकाना बनाने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकी उमर हारिस साल 2012 में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आया था। लंबे समय तक सिक्योरिटी एजेंसियों से छिपकर घाटी में अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। ठिकाने बदलने के चलते उसे खरगोश कोड नेम दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल की जांच का सुपरविजन कर रही श्रीनगर पुलिस ने उमर हारिस की जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ शेयर की। इसमें बताया गया कि श्रीनगर पुलिस ने लश्कर-ए-तोयबा के एक मॉड्यूल का खुलासा कर 5 संदिग्धों को पकड़ा। ये गिरफ्तारी फरीदाबाद हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय में केंद्रित एक सफ़ेद पोश आतंकी सेल भांडाफोड़ के 6 महीने बाद हुई। इसमें पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ खुबैब भी शामिल हैं। आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा 16 साल से फरार था और जम्मू कश्मीर के बाहर सफलतापूर्वक ठिकाने बना चुका था। पूछताछ में अब्दुल्ला ने अपने और उमर हारिस की देश भर में, विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में गतिविधियों के बारे में बताया। जांच के सामने आया कि उत्तरी कश्मीर घाटी में घुसपैठ के दौरान
आतंकी उमर हारिस बांदीपुरा और श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर रुका था। लश्कर तोयबा के एक ओवर ग्राउंड वर्कर की बेटी से निकाह किया था। उसने जयपुर में निकाह फेक नाम सज्जाद के नाम से किया। निकाह के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में भी किया था। श्रीनगर पुलिस की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में कई खामियां उजागर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, दूसरे दौर की शांति वार्ता में शामिल होने से किया इनकार। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। दरअसल इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ईरान ने अचानक शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ईरान का कहना है कि वार्ता के दूसरे दौर के लिए वह इसलिए अनुपस्थित होगा क्योंकि वाशिंगटन की ज़्यादा मांगे, अवास्तविक अपेक्षाएं, रुख में लगातार बदलाव, बार बार विरोधाभास और नौसैनिक नाकाबंदी जारी है। इसे ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है। ट्रंप ने रविवार को ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकी दी थी और कहा था कि अगर इस बार ईरान प्रस्तावित समझौते को ठुकराता है तो अमेरिका उसके पुलों और पावर प्लांट को नष्ट कर देगा। उन्होंने कहा था कि हमारी टीम कल सोमवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रही है। उन्होंने नई ट्रांसपेरेंट और उचित डील पेश की है। अगर ईरानियों ने अब भी इस डील को नहीं माना तो उसके पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान ने कल होर्मुज जलडमरू मध्य में गोलीबारी की, यह हमारे सीज फायर का उल्लंघन है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लू चलने की बहुत अधिक संभावना है। वहीं झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 23 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में भी तापमान बढ़ गया है और लोग गर्मी से परेशान हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक उड़ीसा, रायलसीमा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। देश के बाकी हिस्सों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। और देश में सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ और वर्धा, विदर्भ में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया। भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस लुधियाना, पंजाब में दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है।